सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी शेरा और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। दोस्तों, सीएपीएफ में 50% रिजर्वेशन अग्निवीरों के लिए घोषित कर दिया है। पहला बैच आने वाला है। हरियाणा सरकार का बहुत बड़ा फैसला अभी हुआ है हाल ही में। जो पूर्व अग्निवीर है, जो यानी 4 साल का टेन्योर 75% की संख्या में जो बाहर आएंगे, उनको सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण दिया जाएगा। ये पहले अनाउंस हो चुका था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने कुछ और नियम अभी अनाउंस किए हैं। दोस्तों, 20% में किस किस को क्या क्या मिलेगा। अगर आप पूर्व अग्निवीर हैं या आपके परिवार में कोई अग्निवीर है तो दोस्तों, ये खबर आपके लिए बेहतर महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 20% आरक्षण तो रहेगा, लेकिन इसे अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। दोस्तों, आखिर किस वर्ग को कितना लाभ मिलेगा, आइए पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हरियाणा सरकार ने 20 अगस्त 2025 को पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती में 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया। 20 अगस्त से लागू हो जाएगा ये। दोस्तों, सरकार ने इस 20% आरक्षण का श्रेणीवार विभाजन जारी किया। श्रेणीवार मतलब यानी कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। यानी अब ये स्पष्ट कर दिया है कि किस सामाजिक वर्ग के पूर्व अग्निवीरों को कितनी सीटें मिलेंगी। नई व्यवस्था के अनुसार दोस्तों, 2% अनुसूचित जाति, 2% अन्य अनुसूचित जाति, 3% पिछड़ा वर्ग ए विद इन ब्रैकेट BC A, 2% पिछड़ा वर्ग B यानी BC B, 2% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और 9% अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी वालों को ये 20% का उन्होंने हिस्सा दिया है। दोस्तों, यानी कुल मिलाकर 11% सीटें आरक्षित वर्गों के पूर्व अग्निवीरों के लिए होंगी, जबकि 9% सीटें सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग जिनका कोई रिजर्वेशन नहीं है सरकार में, उनके पूर्व अग्निवीरों को मिलेगी। दोस्तों, ये नई व्यवस्था फिलहाल 3 पदों की सीधी भर्ती में लागू होगी। वन रक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड। सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग अलग रोस्टर पॉइंट्स भी निर्धारित किए हैं। दोस्तों, ताकि पूरे राज्य में भर्ती प्रक्रिया एक समान और पारदर्शी तरीके से लागू की जा सके। ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि 20% आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केवल इसके अंदर वर्गवार सीटों का बंटवारा ही किया गया है, ताकि सभी पात्र सामाजिक वर्गों के पूर्व अग्निवीरों को उनका निर्धारित लाभ मिल सके। अग्निपथ योजना के तहत दोस्तों, सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए ये फैसला रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सकता है, खासकर हरियाणा में होने वाली सरकारी भर्तियों के दौरान। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं दोस्तों? क्या ये पूर्व अग्निवीरों के भविष्य को मजबूत करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी सटीक सरकारी और रक्षा क्षेत्र की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। दोस्तों, इसमें मैं अपनी बात भी ऐड कर देता हूँ। भारतीय सेना के अंदर कास्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट नहीं है, रीजन बेस्ड रिक्रूटमेंट है। तो मेरे ख्याल से जो अग्निवीर बाहर आएंगे उनको अजीब लगेगा, लेकिन अजीब नहीं लगना चाहिए। सरकार का निर्णय है, मेरे ख्याल उनके फेवर के लिए है। तो मेरे सभी अग्निवीरों से निवेदन है कि इस सुविधा का फायदा उठाएं और आने के बाद में अपने बेरोजगारी को खत्म करें। भारत सरकार ने बहुत प्रयास किए अग्निवीरों की रिसेटलमेंट के लिए। दोस्तों, मैंने एक पुस्तक भी लिखी है इसके ऊपर, सेकंड कैरियर, सेकंड इनिंग्स ऑफ अग्निवीर्स। उसमें हरियाणा सरकार के, बाकी राज्यों की सरकार के, केंद्र सरकार के जो जो इनिशिएटिव है उनको एडजस्ट करने के, उनकी पूरी मैंने जानकारी दी है। बहुत लोकप्रिय पुस्तक हुई है वो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, CDS ने भी उस पुस्तक की प्रशंसा की है, मेरे प्रयासों की प्रशंसा की है। इसी के दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।